प्रयागराज की पवित्रता धरती पर, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम मिलता है, वहीं कुछ साल पहले एक अनोखा संकल्प लिया गया। संकल्प ऐसा जो करोड़ों शिव भक्तों की आस्था को नया आकार देने वाला था। मेला क्षेत्र में सन्नाटा था, पर हवा में अजीब सी कंपन थी। सैकड़ों कारीगर, साधु संत और भक्त एक दिव्य कार्य में लगे हुए थे। उनके हाथों में था रुद्राक्ष और उद्देश्य था 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण। कहते हैं हर रुद्राक्ष सिर्फ एक बीज नहीं, वो शिव की एक धड़कन है। और जब करोड़ों धड़कनें मिलकर शिव स्वरूप लेती हैं, तो वहाँ स्वयं महादेव विराज जाते हैं। दिन रात की साधना, श्रम और मंत्रोच्चार के बीच धीरे धीरे रूप उभरने लगा। सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक, मल्लिकार्जुन से लेकर केदारनाथ तक, हर एक ज्योतिर्लिंग अपनी ऊर्जा के साथ खड़ा होने लगा। 2026 के माघ मेले में उन्हें सार्वजनिक करने की तैयारी है। कहते हैं जो भी भक्त इन रुद्राक्षमय शिवलिंगों के दर्शन करेगा, उसे 12 ज्योतिर्लिंगों का फल एक साथ प्राप्त होगा। और आज जब कोई भी इन 12 दिव्य शिवलिंगों को देखता है, तो बस एक ही अनुभूति होती है, यह मनुष्य का नहीं, स्वयं भोलेनाथ का काम है। इसीलिए लोग कहते हैं जो इस चमत्कार को देखकर हर हर महादेव ना बोले, वो सच में बहुत दुर्भाग्यशाली है। क्योंकि ऐसी आस्था, ऐसा चमत्कार हर युग में नहीं बनता। जब प्रयागराज में बने 12 रुद्राक्ष ज्योतिर्लिंगों की खबर फैली, तब देश विदेश से लाखों भक्त ये देखने पहुंचने लगे। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि इन शिवलिंगों के पीछे एक गहरा रहस्य भी छिपा हुआ है। कहते हैं कि जब निर्माण शुरू हुआ, तो पहले ही दिन साधुओं ने एक अनोखी बात महसूस की। रुद्राक्षों के स्पर्श में एक हल्की सी धड़कन थी, मानो लाखों बीज अज्ञात ऊर्जा से स्पंदित हो रहे हों। कारीगर बताते हैं कि कई बार बिना छुए ही रुद्राक्ष अपने आप एक दूसरे से चिपक जाते, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सही स्थान पर बिठा रही हो। जहाँ जगह मंत्रोच्चार गूंजता, वहीं रुद्राक्षों से बनी आकृतियाँ जैसे तेजी से आकार लेने लगती। एक रात निर्माण स्थल पर एक बूढ़े साधु प्रकट हुए। किसी ने नहीं देखा कि वे कहाँ से आए। उन्होंने बस इतना कहा, ये कार्य तुम नहीं कर रहे हो, ये तो स्वयं महादेव अपनी ही धारणियों को रूप दे रहे हैं। सुबह होते ही वो साधु गायब थे। लोगों ने सोचा कथा होगी, कल्पना होगी, परंतु वही रात बदल गई सबके विश्वास में। जब 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक शिवलिंग के ऊपर हल्की सी रोशनी कई मिनटों तक चमकती रही। किसी ने वीडियो बनाया, किसी ने फोटो, पर जिसने देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। 2026 के माघ मेले में जब ये 12 रुद्राक्ष ज्योतिर्लिंग खुले आम दर्शन के लिए रखे जाएंगे, कहते हैं उन दिनों प्रयागराज में एक ऐसी ऊर्जा उतरेगी जो केवल त्रेता, द्वापर और सतयुग में महसूस की गई थी। और लोग
आज भी कहते हैं ये शिवलिंग बनाए नहीं गए, ये प्रकट हुए हैं। 2026 का माघ मेला नजदीक आ रहा था। प्रयागराज में बने 12 रुद्राक्ष ज्योतिर्लिंग अब लगभग तैयार थे, पर एक आखिरी रात बाकी थी। वह रात जिसकी प्रतीक्षा खुद साधुओं को भी सदियों से थी। उस रात संगम के तट पर अजीब सी शांति थी। हवा बिल्कुल स्थिर, जैसे पूरा वातावरण किसी दिव्य आगमन का इंतजार कर रहा हो। रात के ठीक बीच पहर आकाश में बादल गरजे, पर बारिश की बूंद भी नहीं गिरी, सिर्फ प्रकाश, मानो किसी ने आकाश का द्वार खोल दिया हो। उधर रुद्राक्ष ज्योतिर्लिंगों के परिसर में एक एक करके सभी शिवलिंग हल्के हल्के कांपने लगे। रुद्राक्षों के बीच से एक धधकती हुई रोशनी झिलमिलाने लगी, जैसे भीतर स्वयं कोई ज्योति जग रही हो। ड्यूटी पर तैनात एक वृद्ध पुजारी, जिसने जीवन भर शिव की साधना की थी, घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, महादेव आप आ गए। और तभी 12 शिवलिंगों के से एक साथ उज्जवल प्रकाश फूटा। प्रकाश इतना धवल, इतना शक्तिशाली कि कुछ क्षणों के लिए पूरा प्रयागराज मानो दुधिया रोशनी से ढक गया। लोग कहते हैं उस रात बहुतों ने घंटियों की आवाज सुनी, कुछ ने डमरू की ध्वनि और कुछ ने तो साफ साफ ओम नमः शिवाय की गूंज महसूस की। सुबह जब जनता वहां पहुंची तो सभी ने देखा शिवलिंग वैसे ही थे, पर उनमें एक अलग चमक थी, जैसे अब वे सिर्फ बनाए हुए नहीं, स्वयं जागृत हो चुके हों। साधुओं ने घोषणा की, अब ये शिवलिंग सिर्फ रुद्राक्षों का ढेर नहीं, ये 12 शक्तिपीठ है। जो भी यहाँ दर्शन करेगा उसे महादेव स्वयं आशीर्वाद देंगे। और तभी हजारों भक्त एक स्वर में चिल्लाए, हर हर महादेव।